ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। साथियों, ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है, यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। इसका फायदा असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को होगा, यहां के नौजवानों का होगा। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वाले ये सारा क्षेत्र बनने से इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है। साथियों, आप सभी यहां सिलचर में ट्रैफिक को लेकर भी काफी परेशान रहे हैं। अब सिलचर फ्लाईओवर से ये समस्या भी कम हो जाएगी। सिलचर मेडिकल कॉलेज, एनआईटी सिलचर और असम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे युवा साथियों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इससे आने जाने में उनका बहुत ही कीमती समय बचने वाला है। साथियों, डबल इंजन की बीजेपी सरकार असम की रेल कनेक्टिविटी पर भी बहुत अधिक काम कर रही है। खासतौर पर रेलवे का बिजलीकरण हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। अब असम का 2500 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब यहां भी तेज गति से ट्रेनें चल पाएगी। इससे बराक वैली के स्वच्छ वातावरण को भी फायदा मिलेगा। साथियों, बराक वैली के किसानों और यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। कल ही गुवाहाटी से मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है।
अब तक पीएम किसान सम्मान निधि का देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपया और अकेले हमारे असम के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। अब आप सोचिए, हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया है। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया है। कल बराक वैली के हजारों किसानों के खाते में भी ये आखिरी किस्त भी पहुंची है, ये वाली किस्त पहुंची है। और फिर जब चुनाव के बाद आएगा समय, तब भी पहुंचेगी। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मेरे गांव के छोटे छोटे किसान भाई बहनों को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। साथियों, बराक वैली अब अपनी फसलों के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी जानी जाएगी। पत्थरकांडी में बराक घाटी के पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही, यहां के नौजवानों को कृषि स्टार्टअप के लिए सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, भाजपा का मंत्र है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश के अंतिम गांव मानती थी। हम बॉर्डर के गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं और इसलिए बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगला चरण शुरू किया था। इसे बराक वैली के अनेक गांवों में भी सुधार होना तय हो गया है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में चाय बागानों में कार्य करने वाले साथी भी हैं। असम सरकार ने चाय बागानों से जुड़े हजारों परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार देने का ऐतिहासिक काम किया है। वो इन परिवारों के भविष्य को बदलने की एक बड़ी शुरुआत है। जमीन के पट्टे मिलने से इन परिवारों को सुरक्षा मिली है, उन्हें सम्मान का जीवन मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथियों, आप जरा वहां से दूर रहिए, अब जगह नहीं है, आगे नहीं आ सकते हैं। देखिए, वहां से जरा दूर रहिए उनको, अब आगे नहीं आ सकते भैया। अरे हमारे असम के भाई बहन तो बड़े समझदार हैं। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत है। कृपा करके आप साथियों, मैं हेमंता जी की सरकार को
बधाई देता हूं चाय बागानों में करीब 200 सालों से सेवा दे रही अनेक पीढ़ियों के संघर्ष को आपने आज सम्मान दिया है। देखिए, मेरी इस बात पर बादल भी गरजने लग गए। मुझे खुशी है जिनको पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, उनकी सूध बीजेपी सरकार ने ली है। साथियों, ये सिर्फ भूमि पर कानूनी अधिकार का ही मामला नहीं है। इससे ये लाखों परिवार केंद्र और राज्य सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं से भी तेजी से जुड़ेगी। पक्के घर की योजना हो, बिजली, पानी और गैस की योजनाएं हो, इन सब स्कीम्स का पूरा फायदा अब इन परिवारों को मिलना संभव होगा। साथियों, बीते सालों में बीजेपी सरकार ने चाय बागानों में अनेक स्कूल खोले हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दिए हैं, सरकारी नौकरियों के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। ऐसे प्रयासों से चाय बागानों के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बड़ी प्राथमिकताएं रही है। असम ने तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस की उपेक्षा को बहुत लंबे समय तक भुगता है। आज असम शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हब बनकर सामने आ रहा। इसका बहुत अधिक फायदा बराक वैली को मिला है। आज यहां शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक बड़े संस्थान बन चुके हैं। साथियों, कांग्रेस ने असम के युवाओं को सिर्फ हिंसा और आतंकवाद के कुचक्र में ही उलझाए रखा था। कांग्रेस ने असम को फूट डालो और राज करो की नीति की प्रयोगशाला बनाया। आज असम के युवाओं के सामने अवसरों का खुला आसमान है। आज असम भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।